वेलकम बैक टू दी माय अनदर व्लॉग। सो आज के व्लॉग में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बहुत से लोग पूछे थे आप अपनी डायरी में क्या लिखते हैं, ठीक है। और मेरे दोस्तों को भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी था कि इसमें क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैंने उनके लिए एज ए सरप्राइज़ रखा था, लेकिन उन बदतमीज़ों ने क्या किया, कल मेरे बैग से निकाल के सब कुछ देख लिया, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगी कि व्हाट इन माई डायरी, व्हाट आई राइट इन माई डायरी। मैं अपनी डायरी में क्या क्या लिखती हूँ। और तो यूजुअली लोग अपनी डायरी के अंदर अपने दिल की बातें करती है जो अब वो लोगों के उससे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मेरे मामले में कुछ अलग है। मैंने अपने इस छोटे से डायरी को 5 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब उन पोर्शन को बताती हूँ कि मैं किस किस पोर्शन में क्या क्या लिखती हूँ, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है ना। ये है हमारा एक छोटा सा मेनू सा, ये मुझे गिफ्ट में मिला था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसको यूटिलाइज़ करते हैं और अपने जो चीज़ें हैं वो इसमें लिखते हैं ताकि याद रहे। अब मैं आपको उन पोर्शन के बारे में बताती हूँ कि इन पोर्शन में मैंने क्या क्या है। इसके अंदर सबसे अच्छी बात थी कि इन्होंने पहले से ही पोर्शन बनाया था, मुझे अलग सा पोर्शन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखिए 5 पोर्शन बनाया था, लेकिन इससे ज़्यादा भी मेरे 6-7 पोर्शन बनते हैं जिस तरह मैंने अपनी डायरी को बनाया हुआ है, ठीक है। तो आज मैं बताती हूँ कि इन पोर्शन में मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पोर्शन के अंदर, ठीक है, फर्स्ट पोर्शन में मैं अपना क्या लिखती हूँ, हॉस्टल बजट लिखती हूँ। जब भी मेरे महीने का पॉकेट मनी आता है तो मैं इसको अपने पॉकेट मनी को यानी डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ 3-4 पीसेस में, ठीक है ना। जैसे कि मैं उसको हॉस्टल की पॉकेट मनी को एज आ अगर कभी बीमार हुआ तो उसके लिए थोड़ा सा रखती हूँ, थोड़ा सा अपने यूनिवर्सिटी की लंच के लिए रखती हूँ, थोड़ा सा अपनी ज़रूरियात के लिए रखती हूँ, थोड़ा सा कभी हमें आना जाना होता है कहीं पे तो उसके लिए थोड़ा सा रखती हूँ, कभी थोड़ा सा हॉस्टल्स की ज़रूरियात के लिए, हॉस्टल की स्नैक्स के लिए रखती हूँ। तो हॉस्टल्स मतलब इस हॉस्टल बजट्स के अंदर ना मेरे भी पाँच पोर्शन बने हुए हॉस्टल बजट्स के अंदर ही 5, जिसके अंदर मैंने अभी आपको बोला है कि जिसमें हम फ्रूट्स के लिए अलग रखता है, मेडिसिन के लिए अलग रखना होता है, यूनी लंच के लिए अलग करना होता है, अपनी ज़रूरियात की चीज़ों के लिए अलग रखना होता है, स्नैक्स के लिए अलग रखना होता है, कभी भी हम आना जाना कहीं जाना होता है उनके लिए हमें अलग रखना होता है। तो हॉस्टल के पैसे को मैं इस डायरी के अंदर इस पोर्शन के अंदर मैं अपने हॉस्टल के पॉकेट मनी को बजट को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, कितने पैसे कहाँ पे ज़्यादा लगेंगे तो उसके मुताबिक मैं रखती हूँ पैसे, ठीक है। तो इससे मुझे क्या होता है कि अगर मतलब मेरे पैसे भी सेव होते हैं, ठीक है ना। अभी मेडिसिन के हैं तो मुझे मेडिसिन की अगर ज़रूरत ना पड़े तो मेडिसिन के जो पैसे हैं ना वो सेव हो जाते हैं, तो मैं किसी और जगह भी लगाती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरे हॉस्टल बजट। अब दूसरे पोर्शन में मैं क्या लिखती हूँ कि अपने डेली रूटीन्स लिखी हूँ, यानी मतलब डेली रूटीन्स मतलब मैं आज सुबह उठी हूँ, यूनिवर्सिटी जाती हूँ, जाने के बाद मैंने आके क्या क्या काम करने हैं। जैसे कि अगर यूनिवर्सिटी से मैंने बाहर मुझे आना है तो यूनिवर्सिटी में जो जो चीज़ें हुई थी वो कर लेना है। करने के बाद अगर व्लॉग बनाए तो व्लॉग एडिट करना है, अच्छा एडिट करना है, शॉर्ट्स एडिट करने हैं, जो कंटेंट बनाए थे उनको एडिट करना है। तो डेली रूटीन में मैंने क्या क्या काम करने हैं, यानी अपने बेड को साफ़ करने, कुछ भी करना है ना वो मैं डेली रूटीन में करती हूँ, ठीक है। यानी मैं रात को लिख के सो जाती हूँ, फिर सुबह में वो सारा करती हूँ वो सारा। अब तीसरे पोर्शन में है मैं न्यू आइडियाज़। तीसरे पोर्शन में होता है कि यानी आप बैठे बैठे आपको कोई सोच आता है, आप सोच रहे होते तो आज आपके जहन में कोई अचानक से न्यू आइडियाज़ आते हैं तो मैं उनको जल्दी से अपने डायरी में नोट डाउन करती हूँ। अगर नोट डाउन होगा तो मैं भूल जाती हूँ, भूल जाने से फिर मुझे वो आइडिया नहीं आता है ना। तो इस न्यू आइडिया से ना आप एक कंटेंट में बना सकते हो। तो मैं न्यू आइडियाज़ जो आता है ना वो जल्दी से मैं नोट डाउन करती हूँ ताकि वो भूल ना जाए। बहुत कम आते हैं लेकिन जो आते हैं ना वो अच्छे आ रहे होते हैं मुझे न्यू आइडियाज़, ठीक है। अब चौथे पोर्शन में मैं क्या करती हूँ कि अपने लाइफ्स के अंदर ना मेरे लिए क्या जो भी चीज़ नई चीज़ें होती है ना मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंसेस चीज़ें होती है तो मैं वो नोट डाउन करती हूँ। जैसे कि अभी हम रील्स चलाते हैं, टिकटॉक चलाते हैं तो वहाँ पे बहुत से चीज़ें न्यू सीखने को मिलती है आपको, इंग्लिश के फैंसी वर्ड्स आपको सीखने को मिलते हैं। तो मैं वो सारा लिखती हूँ ताकि मैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकूँ उनको। तो मैं वो सारा अपनी ज़िंदगी के बारे में भी अपनी डेली लाइफ के बारे में आप अपने दोस्तों से कुछ नया सीखते हैं, ठीक है, कोई यूनिक सा चीज़ सीखते हैं तो मैं भी उसको लिखती हूँ। और
लिख के रखती हूँ, ठीक है। और 5वें पोर्शन के अंदर मैं क्या लिखती हूँ कि यहाँ पे कंटेंट लिखती हूँ। अभी तो मैंने ब्लॉग्स बनाना शुरू किया, तो अब मुझे कंटेंट की भी ज़रूरत होती है। तो कंटेंट को भी आपको सोचना, कंटेंट भी एज अ न्यू आइडियाज़ के अंदर आता है कि आपको सोचना पड़ता है कि अब मैंने नेक्स्ट ब्लॉग मैंने किस टॉपिक पे बनाने हैं। डेली ब्लॉगर्स होते हैं जो कि वो अपने डेली का रूटीन डेली बताता है, लेकिन मैंने एज अ यूनिवर्सिटी के लाइफ के बारे में बताना है, तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि मैं ऐसा अपने ऑडियंस को क्या इन्फॉर्मेशन दूँ, क्या फ्रूटफुल बेनिफिट वाला आप लोगों को दे सकूँ ना। कोई इन्फॉर्मेशन तो मेरे ब्लॉग से तो कुछ आप लोग सीख लेना, कुछ आप लोग को आइडिया हो, कुछ नए चीज़ सीख ले, तो मैं वो कंटेंट जो आप लोगों तक पहुंचाना चाह रही होती हूँ वो मैं लिखती हूँ, ठीक है। और छोटे मोटे अपने दिल की बातें भी यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। जब भी थोड़ा एंजाइटी हो रही होती है या मुझे डिप्रेशन हो रहा होता है, डिप्रेशन तो खैर है, डिप्रेशन होने का टाइम ही नहीं मिलता, तो जब भी थोड़ा सा बहुत हो जाता है, घर वालों की याद आ रही होती है या माशरा में मतलब कुछ अजीब सा मुझे कुछ फ़ील होता है, कुछ नज़र आता है, तो मैं उनका अपनी डायरी में लिखती हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा डायरी। अभी तो परसों हम प्लांटेशन खेलते हैं, उसमें भी 2 डायरीज़ मिली है, तो अच्छा हो गया मेरे लिए। वैसे मैं सोच रही थी कोई बड़ा सा अच्छा सा ले लूँ, लेकिन ये था मेरा छोटू सा मोटू सा डायरी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बीइंग अ डाइटिशियन हेल्दी रहेंगे, सेफ रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।